आखिरकार ममता दीदी का नींद खुल गया। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पीड़ित पश्चिम बंगाल के 1 लाख से ऊपर शिक्षकों का दर्द सताने लगा है। जब वे शिक्षक सड़कों पर हंगामा करने लगे क्योंकि उनकी नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगा, तब ममता दीदी की नींद खुली और सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डालने की तैयारी करने लगी। हालांकि पुनर्विचार याचिका डालने का अंतिम तारीख 30 सितंबर था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर 1 सितंबर का था और 30 दिनों के अंदर पुनर्विचार याचिका डाला जाना चाहिए। बहरहाल बाद में भी पुनर्विचार याचिका डाला जा सकता है, बशर्ते कि उस याचिका के साथ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का अर्जी लगाया जाता है और उस कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की अर्जी में वैलिड कारण यदि कोर्ट को लगता है कि डिले होने का वैलिड कारण है, तो उस डिले को सुप्रीम कोर्ट कंडोन कर देती है और याचिका को बोर्ड पर लगाती है और सुनती भी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि याचिका लग नहीं सकती या सुनी नहीं जा सकती है। अंतर केवल यह है कि दीदी को साथ में एक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन लगाना होगा और इतने दिन क्यों डिले हुआ उसका कारण बताना होगा। आखिर दीदी का नींद कैसे खुला? क्यों अचानक से उठकर वो चिल्लाने लगी और कहने लगी कि ये सारा सरकार का हथकंडा है और पुनर्विचार याचिका डालने का अपील करने लगी? दरअसल पश्चिम बंगाल में भी अगले साल इलेक्शन है और ममता दीदी को लगातार नौकरी भर्तियों में झटके पे झटका लग रहा है। पिछले इलेक्शन में जब ममता दीदी प्रचार कर रही थी, उस समय मुस्लिमों के वोट को आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह वादा किया गया था कि उनको आरक्षण दिया जाएगा। जब ममता दीदी सत्ता में आई, तब उन्हें पता चला कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकती है। ऐसे में ममता दीदी ने एक चाल चली और वो चाल था कि 70 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया और जब उन समुदायों को, उन मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया गया तो वे ओबीसी के तहत रिजर्वेशन पा सकते थे। ऐसे में इनकी चाल को हाई कोर्ट ने भांप लिया और ममता दीदी का यह दाल नहीं गली। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको असंवैधानिक बताया और अल्टीमेटली ममता दीदी का यह चाल पूरी तरीके से फेल हो गया। इसके बाद पिछले साल ममता दीदी को एक और जबरदस्त झटका लगा। ममता दीदी ने वहां पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में भारी घोटाला किया, भारी अनियमितता किया गया, जिसमें अपने लोगों को नौकरी दी गई और जो मेरिटोरियस लोग थे उनको नौकरी नहीं दी गई। ऐसे में 25,753 शिक्षकों पर फिर गाज गिरा। मामला हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट ने सारी भर्तियां को रद्द कर दिया। ममता दीदी इस आदेश से बौखला उठी और उनके सारे लोगों को जिनको गलत तरीके से नौकरी दी गई थी, सबकी नौकरी चली गई। ये लोग तो साल 2 साल से नौकरियां करने लगे थे। इन लोगों की भर्तियां हो चुकी थी और साल 2 साल से नौकरी कर रहे थे, सैलरी उठा रहे थे। ममता दीदी ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता दीदी को राहत देने से मना कर दिया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा। इस तरह वो 25,753 शिक्षकों को ममता दीदी नहीं बचा सकी और वे शिक्षक ममता दीदी से बहुत नाराज हो गए। ऐसे में ममता दीदी के खिलाफ आवाज भी उठाने लगे, क्योंकि 25,753 शिक्षकों में से कुछ तो ऐसे शिक्षक थे जो कि मेरिट पर ही गए थे और ऐसे में उनकी नौकरी जाना केवल भर्ती में घोटाले के चलते उनको रास नहीं आया। वैसे लोग ममता दीदी के खिलाफ हो गए और इस बार जब सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का निर्णय आया, जिसमें यह कहा गया कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना आवश्यक होगा, ऐसे में पश्चिम बंगाल के लगभग 1 लाख शिक्षकों के नौकरी पर खतरा मंडराने लगा और वे लोग पश्चिम बंगाल में आवाज उठाने लगे। ममता दीदी इससे बौखला गई, क्योंकि अगले ही वर्ष वहां इलेक्शन होना है, चुनाव होना है।
ऐसे में ममता दीदी को अपने वोट खिसकने का डर सताने लगा और ममता दीदी को जब यह पता चला तो आनन फानन में वो बौखलाने लगी और इतने दिनों से सोई ममता दीदी अचानक उठी और शिक्षा विभाग को यह आदेश दिया कि यथाशीघ्र इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने पुनर्विचार याचिका डाला जाए। अब देखते हैं कि आखिर ममता दीदी का पुनर्विचार याचिका कब तक डल पाता है और यदि पुनर्विचार याचिका में कोई खास राहत नहीं मिल पाया तो ममता दीदी क्या करेगी। ऐसे में ममता दीदी केंद्र सरकार के ऊपर भी जोर जोर से बरस रही है कि ये सारा किया दिया केंद्र सरकार का है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में ममता दीदी का क्या रणनीति होता है इन शिक्षकों को बचाने के लिए, क्योंकि ये शिक्षक तो ममता दीदी से आस लगाए हुए है। यदि ममता दीदी इनको कोई राहत नहीं पहुंचा पाती है तो ये शिक्षक भी ममता दीदी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और ये ममता दीदी के लिए लगातार तीसरा झटका होगा। बहरहाल देखते हैं कि आखिर ममता दीदी इसके बाद क्या कदम उठाती है इन शिक्षकों को राहत देने के लिए। वैसे हर राज्य अपने अपने राज्य में शिक्षकों को बचाने के लिए प्रयास तो कर ही रहे हैं और उम्मीद है कुछ ना कुछ तो हल अवश्य निकलेगा, क्योंकि शिक्षकों का जो मांग है या राज्य सरकारों का जो मांग है वो अनुचित नहीं है। 2010 से पहले के नियुक्त शिक्षकों पर टेट किसी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि RTE एक्ट ही 2009 में आया है और 2010 का NCTE का जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा। 2017 का जो अमेंडमेंट है उसके कारण कुछ कंफ्यूजन पैदा अवश्य हो गया है और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया है। बहरहाल इस गतिरोध से निकलने में समय भले जो लगे लेकिन हल जरूर निकलेगा, क्योंकि कोई भी सरकार इतने बड़े लोगों के समस्याओं को इग्नोर नहीं कर सकती है, वो भी तब जब उनका मांग जेन्युइन हो। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका कोई ना कोई अच्छा हल शिक्षकों के हक में अवश्य निकलेगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।